अब देखो इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक होता है और वो होता है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। endangered and extinct species. There is a difference between three words. तीन words हैं, उनके दरमियान में एक फर्क है, उस फर्क को जान के जिए। एक है extinct, एक है endangered, एक है critically endangered। कितने वर्ड्स हैं? तीन वर्ड्स हैं, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अब मसला समझो इनका। भैया जो एक्सटिंक्ट वाली मामला है ना, एक्सटिंक्ट का, वो तो ये है कि एनिमल और प्लांट वैनिश्ड फ्रॉम अर्थ। वैनिश कह लो, वाइप्ड आउट कह लो, कुछ भी कह लो, वो जानवर, वो पौधे जो कि जमीन पे से खत्म हो गए हमेशा के लिए, दी एंड हो गया उनका, इनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की बात करो, दिमाग में आता है डायरेक्टली क्या? डायनासोर। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, यानी डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए दुनिया से। जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क आप लोगों ने देखी, स्पेसिफिकली जो नई वाली जुरासिक वर्ल्ड है, जो 3-4 सीरीज आई हैं, उसमें आपने एक और चीज देखी होगी, मोसासोरस। वो जो उन्होंने पानी में रखा हुआ था, वो बड़ा सा निकलता है मुंह खोल के, नीचे चले आता है, वो मोसासोरस। वो भी एक्सटिंक्ट है, बट इट्स नॉट अ डायनासोर, इट्स अ रेप्टाइल। इट्स एन सी रेप्टाइल, समंदर में पाया जाता है। इसी तरीके से वो जो टेरासोरस होते हैं, जिसको टेराडेक्टाइल्स कहते हैं, उड़ने वाले डायनासोर, दे आर नॉट इवन डायनासोर, दे आर फ्लाइंग रेप्टाइल। ये सारे क्या है? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह से आपने एक फिल्म देखी होगी आइस एज के नाम से, आइस एज के नाम से, बच्चों की एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें मैमथ होता है, बड़ा वाला हाथी होता है, वो बच्चे को बचाते हैं, इंसान के बच्चे को लेके घूम रहे होते हैं पहले पार्ट में। तो उसमें आइस एज में मैमथ्स जो इन्होंने दिखाया है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, वुली मैमथ जिसको हम कहते हैं। इसी तरह के सेबर टूथ है, इसके लंबे लंबे दांत होते हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लायन और अ टाइगर, बट उसके लंबे दांत होते हैं, इसको हम कहते हैं सेबर टूथ या फिर स्माइलोडॉन, उसका ये नाम होता है। तो ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम एग्जिस्ट नहीं करते हमारी अर्थ के ऊपर। तो अब ये वापस आ भी नहीं सकते, ठीक है, वापस लाना भी नहीं हमने इनको, ये खतरनाक होते हैं। इसी तरीके से एक चीज होती है इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। वो ऑर्गेनिज्म जो दुनिया से खत्म होने के दिहाने पे हैं, ब्रिंक, या एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं एज। एज किनारा है बस, ऑलमोस्ट, या तो यहां या तो वहां, तो बस खत्म होने के करीब करीब हैं, इनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड एनिमल्स। एग्जाम्पल, जब हम इंडेंजर्ड एनिमल की बात करते हैं, एक जानवर ऐसा है जो हमारे दिमाग में खट करके फौरन आता है, और उसका नाम है स्नो लेपर्ड्स। हमारे मारखोर है, स्नो लेपर्ड, ये दोनों की जोड़ी बड़ी मजबूत है, मारखोर की और स्नो लेपर्ड्स की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रे और प्रेडेटर्स हैं। इन दोनों का बड़ा खास रिलेशनशिप है प्रे प्रेडेटर का, और इसके साथ साथ दोनों पाए भी हमारे इस इलाके में जाते हैं। यानी आप ये आ जाओ, हिंदू कुश का, काराकोरम का जो पूरा एरिया जो नेपाल के साथ जाके मिलता है और हिमालय के साथ, वहां पर स्नो लेपर्ड्स और मारखोर पाए जाते हैं। मारखोर आपको पता होगा हमारा जो है वो कौमी जानवर भी है। तो ये ना, देयर इज अनदर टर्म बाय द नेम ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली क्यों लगाया हमने इंडेंजर्ड से पहले? क्रिटिकली का मतलब ये होता है कि इनकी हालत बहुत गैर चल रही है इस वक्त, यानी ऑर्गेनिजम्स दैट हैव वेरी फ्यू नंबर ऑफ individuals
लेफ्ट ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स के जिनकी बहुत ही कम तादाद रह गई है अब अर्थ के ऊपर, गिने चुने नंबर्स रह गए हैं। मिसाल के तौर पे एक अभी रिसेंटली एक मैं देख रहा था, एक जापान के अंदर गालिबन शायद, या आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भूल गया, टर्टल की स्पीसीज के सिर्फ 2 इंडिविजुअल मेंबर्स रह गए हैं, खाली सिर्फ 2 मेंबर्स रह गए, एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम आर मेल्स। यानी उसकी कंजर्वेशन के लिए हम उसको कुछ एफर्ट्स भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मेल्स हैं, कि हम उसकी लाइक पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। तो सम ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड होता है, सिर्फ 2 इंडिविजुअल रह गए पूरी दुनिया में, और हमारे सामने वो एक्सटिंक्ट होंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे उसका। क्या सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है ना, रिप्रोडक्शन वो कर नहीं सकता क्योंकि दोनों मेल्स हैं, और उसके बाद जो है वो फिर आपके पास क्या होता है कि हम उसको उनको सामने अपने सामने मरते हुए देखेंगे। इसी तरीके से जो जाइंट सैलामेंडर्स हैं, इतने बड़े बड़े साइज के, मेरे ख्याल में इतने बड़े, मेरे स्क्रीन से ही बड़ा होगा, जाइंट सैलामेंडर बहुत भारी होते हैं, जापान के अंदर पाए जाते हैं ये। इनकी बहुत लिमिटेड नंबर रह गए, 20 से 25 के करीब ये कुछ रह गए इन कैप्टिविटी। वी डोंट नो कि बाहर आपके पास कितने हैं वाइल्ड के अंदर, बट वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर्स। पांडास का मसला ये है कि पांडास का नंबर भी बहुत फ्यू लिमिटेड है, 400-500 के आसपास कुछ रह गए। अब इनकी कुछ तादाद बूस्ट होना शुरू हुई क्योंकि चाइना वालों ने इसकी कंजर्वेशन स्टार्ट कर दी है। लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि जिनके बहुत लिमिटेड नंबर है, और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हमारे सामने एक्सटिंक्ट हुए हैं। टस्मेनियन वुल्व्स 1980s में कहीं जाके, या पता नहीं 1960s में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसकी एक्सटेंशन हुई, हमारे सामने उसके नंबर रह गए थे, बस 5 से 6 नंबर रह गए थे, और 5 से 6 भी मुख्तलिफ बीमारियों में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, हमने उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। सुमात्रन टाइगर्स बहुत लिमिटेड नंबर था, काफ़ी अरसे तक उनके सिर्फ 100-150 नंबर्स रहे वाइल्ड में जो हमें रिपोर्टेड थे। फिर चंद एक को कैप्टिविटी में लेके आया गया ताकि उनकी कंजर्वेशन हो सके, बट नहीं चल सका वो प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है, बहुत ध्यान से लेके चलना पड़ता है जानवरों को, आपको पता है ना, बहुत लिमिटेड नंबर में ही है, तो इसको मर गया, कुछ हो गया तो कहाँ से आएगा, क्या करेगा, बहुत मसला हो जाता है। तो चलेगा दुनिया से, अब नहीं बचे। तो बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो हमारे सामने देखते ही देखते विद इन दीज 100-200 ईयर्स खत्म हुए हैं, और हम उनका कुछ नहीं कर सके। तो कई सारे रीजन होते हैं कोई जानवर क्यों खत्म होते हैं, कुछ अपनी खुराक की कमी की वजह से खत्म हो जाते हैं, कुछ हमारी हरकतों की वजह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस चीज़ का डिफरेंस समझ के दिए। अब मैं अगर इंटेंसिटी लेवल बनाना शुरू करूं, इंटेंसिटी लेवल के सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल किसका है, तो आप कहोगे सर सबसे खतरनाक लेवल तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज का है कि अब वो वापस आने नहीं वाली, गई तो गई, अब वापस नहीं आने वाली। उसके बाद कौन सा लेवल है कि जिसको हम एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं, वो होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चंद एक नंबर्स मौजूद हैं इसके, वी कैन स्टिल सेव देम। और सबसे आखिरी होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीसीज में कराची पाकिस्तान के अंदर अगर की बात करूं तो डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन मौजूद है, इसके ऊपर काम चल रहा है कि वो किसी तरीके से जो है उनको कंजर्व किया जा सके। अभी किसी के दिमाग में शायद ये सवाल आए कि आपने सर थोड़ी देर पहले कहा था कि आमतौर पे एम्फीबियन जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स लाइक एक्सटेंशन या बीइंग इंडेंजर्ड, तो ये अचानक से इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो समंदर या दरियाओं में रहने वाली हैं, ये कैसे इंडेंजर्ड हो गई। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि जो यानी आपका जो ये इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल विजन और उनका विजन भी तक क्लियर नहीं होता, तो वो नेट्स में फंस जाती हैं इसके मछेरों के जो दरियाओं में शिकार करते हैं। अब जाहिर सी बात है वो फंसी रहती हैं, दे कुडंट मूव और काम वाम नहीं कर पाती, और उनको सांस लेने के लिए चूंकि वो मैमल्स हैं, दे डोंट हैव गिल्स, उनके पास लंग्स हैं, तो उनको ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। अब जब वो रैप हो जाती है जाल के अंदर तो दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट गो अप, तो अल्टीमेटली क्या होता है उनकी सांस रुक जाती है एंड दे कुड नॉट ब्रीथ एंड देन दे डाई, खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से कई सारी उनकी जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन पाई। अब उनके पास काम चल रहा है, WWF वाले काम कर रहे हैं उनको कंजर्व करने की। तो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। इनकी डेफिनेशन आपके सामने विद एग्जांपल्स आपके साथ मैंने शेयर की। तो ये एक आखिरी टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कि जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs का जिक्र करते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs का जिक्र करते हुए हम अपने इन तमाम बातों को जो हमने पढ़ी होती है हम समराइज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि हमें जो है वो एक क्लैरिटी मिल सके कि हमने कितनी बातों को समझा और कितनी बातों को नहीं समझा।
ठीक हो गया बच्चों।